नमस्कार दोस्तों, आजाद जन के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से मऊ गांव में हुआ था, भारतीय इतिहास के एक ऐसे महानायक हैं जिन्होंने देश की भेदभाव और छुआछूत वाली सामाजिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन से ही भीमराव अंबेडकर के साथ सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ था। इन सब विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो मुकाम हासिल किया जिसके बारे में उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। देश की आजादी के पहले वो पढ़ लिखकर इतना विद्वान हुए जिसकी उस दौर में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी और वो देश के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी विदेश जाकर की थी। आजाद भारत को संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी जीवनी अपने आप में एक आदर्श गाथा है जो हर इंसान को प्रेरणा देने का काम करती है। लेकिन आज संक्षिप्त में उनकी जीवनी पर लिखी गई एक किताब युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रसंग का मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, जो आज के समय में भी आम लोगों, खास तौर से देश के नेताओं के लिए एक प्रेरक प्रसंग होना चाहिए। देश के हर नेता और सरकारी कर्मचारी को वो प्रसंग सुनना चाहिए और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बात है 1944 की, जब अंबेडकर साहब श्रम मंत्री थे और पीडब्ल्यूडी विभाग उन्हीं के पास था। डॉक्टर अंबेडकर के इस विभाग का प्रमुख बनने से पहले इस विभाग का सालाना बजट 1 करोड़ रुपए था, जो डॉक्टर साहब के प्रमुख बनने के बाद लगभग 50 करोड़ रुपए सालाना हो गया था। दिल्ली के विकास के लिए अंबेडकर साहब को मुखिया बनाया गया था क्योंकि वह पढ़े लिखे, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति थे। सन 1944 में जब दिल्ली के एक बड़े करोड़पति ठेकेदार के पुत्र बाबा साहब के बेटे यशवंत राव से दिल्ली में मिले और उनको लालच दिया कि अगर वो डॉक्टर अंबेडकर को उन्हें सरकारी ठेके दिलवाने के लिए राजी कर लें तो वह यशवंत राव को उन ठेकों में भागीदार बना लेंगे और 25 से 50% तक खुशी खुशी कमीशन दे देंगे। यशवंत राव उनकी बातों में आ गए और अपने पिता को यह संदेश दे दिया। जब डॉक्टर अंबेडकर को यह बात पता चली तो वह अपने बेटे पर इतना गुस्सा हुए कि यशवंत को उसी रात यह कहते हुए वापस मुंबई भिजवा दिया कि मैं यहाँ पर समाज के उद्धार का लक्ष्य लेकर आया हूँ, अपनी संतान को पालने नहीं आया हूँ। ऐसे लोभ लालच मुझे मेरे लक्ष्य से डिगा नहीं सकते। बाबा साहब की बात सुनकर यशवंत राव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी रात भूखे पेट ही उन्हें मुंबई के लिए रवाना होना पड़ा। भारत देश की आज की परिस्थिति की बात करें तो आज भी करप्शन देश से पूरी तरह से मिटा नहीं है। देश की जड़ों में वह इतना अंदर तक घुसा हुआ है कि इसे मिटाना एक कड़ी चुनौती है। देश के नेता और सरकारी विभागों के कर्मचारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से प्रेरणा ले सकते हैं और देश की जनता की सेवा को ही अपना प्रमुख लक्ष्य बना सकते हैं। पैसे बनाने की अंधी दौड़ से बेहतर है कि हम नैतिकता की राह पर चलें और समाज में भेदभाव भुलाकर एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिबद्ध रहें। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।